रूस ने युद्ध विस्तार के लिए बेलारूस का रूट तैयार कर लिया है। पुतिन ने बेलारूस में ऑरिशनिक मिसाइल तैनात कर दी है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि अगर उकसाया गया तो एटॉमिक वेपन सिस्टम हमले के लिए तैयार है। उसके लिए पहले ही तैयारी कर ली गई है। आशंका है कि कैलिनिनग्राड के करीब ग्राउंड पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रूस पोलैंड के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। रूस की सैन्य गतिविधियों और लुकाशेंको के बयान के बाद पोलैंड ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। पोलैंड की सीमा पर सैन्य तैनाती तेज हो गई है। नए टैंक, वेपन सिस्टम, आर्टिलरी और एंटी ड्रोन हथियार सीमा के करीब लगा दिए गए हैं। इसकी वजह है बेलारूस में हो रही रूस की सैन्य गतिविधि और बेलारूसी राष्ट्रपति की धमकी। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि अगर उकसाया गया तो बेलारूस जवाबी हमला करेगा। हमले के लिए ऑरिशनिक मिसाइल तैयार है। अगर हालात बिगड़े तो हम जवाबी हमला कर सकते हैं। लुकाशेंको ने नेटो देशों पर संकट बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि कैलिनिनग्राड तक रूसी पहुंच में यूरोप के प्रतिबंध बाधा बन रहे हैं। यूरोप ये ध्यान रखे कि मॉस्को और मिन्स्क अपनी जमीन की आखिरी सांस तक रक्षा करेंगे। बेलारूस में रूस की सेना इस वक्त एक्टिव है क्योंकि ऑरिशनिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए रूसी विशेषज्ञों की जरूरत होती है। इस मिसाइल के साथ रूस के एक्सपर्ट भी बेलारूस में मौजूद हैं। लुकाशेंको की धमकी के बाद पोलैंड भी सतर्क हो गया है। पोलैंड ने बेलारूस की सीमा पर 15,000 जवानों की तैनाती कर दी है। इसके साथ ही 3 मैकेनाइज्ड आर्मर्ड ब्रिगेड और घुड़सवारों की तैनाती भी की है। नए टैंक और आर्टिलरी सिस्टम बेलारूस की सीमा के करीब भेजे गए हैं। नेटो की चिंता है कि अगर बेलारूसी जमीन से सैन्य गतिविधि तेज हुई तो यह रूस की ताकत बढ़ने जैसा होगा, जबकि यूरोप चाहता है कि रूस को यूक्रेन में उलझा कर रखा जाए। इसीलिए यूक्रेन को हथियारों की मदद बढ़ाई जा रही है। रिपोर्ट है कि यूक्रेन के जरिए रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की तैयारी है और इसीलिए ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दी हैं, जिनको रिकॉर्ड में नहीं रखा गया। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को नया स्टॉर्म शैडो मिसाइल बैच भेजा गया है। इसकी जानकारी ब्रिटेन ने सार्वजनिक नहीं की है। इन मिसाइलों की रेंज 250 किलोमीटर तक हमले करने की है। ब्रिटेन के अलावा दूसरे देशों ने भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई बढ़ा दी है। जर्मनी ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की नई मिसाइलें दी हैं। इटली से 12वां हथियार पैकेज यूक्रेन पहुंचने वाला है। इसमें सैम-टी एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें आएंगी। इसके साथ ही आर्टिलरी के लिए गोला बारूद भी आएगा। यूक्रेन को मिसाइल प्रोडक्शन में भी ईयू से मदद मिल रही है। यूक्रेन में फ्लैमिंगो मिसाइल प्रोडक्शन लाइन बनाई जा रही है। साल के अंत तक यूक्रेन बड़े पैमाने पर फ्लैमिंगो मिसाइल प्रोडक्शन शुरू कर देगा। यूरोपीय देशों का टारगेट है कि जंग को नेटो के पूर्वी छोर तक पहुंचने से रोका जाए। अगर पोलैंड में जंग शुरू होती है तो पूरे यूरोप को जंग में उतरना होगा। इसीलिए यूक्रेन को हथियार दिए जा रहे हैं ताकि रूस को इसी जंग तक सीमित रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।